हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 2.0 में। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस 18 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है पहली अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है पांचवी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है सातवीं अनुसूची। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पहली अनुसूची। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस, आयरन तथा कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, दानों के समय वर्षा का होना, गर्म और आर्द्र जलवायु, 150 और 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। ये सारे कंडीशन जो हैं फेवरेबल कंडीशन हैं। ये 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और गर्म और आर्द्र जलवायु भी होनी चाहिए और दोमट मिट्टी भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसका आंसर 2 होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दानों के पकने के समय वर्षा का होना। अगर वर्षा हो जाएगी तो दाने सड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है? वेरीनाग जो झील है जम्मू कश्मीर में, वो किस नदी का उद्गम स्थल है, ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ब्यास नदी, दूसरा ऑप्शन है चेनाब नदी, तीसरा ऑप्शन है झेलम नदी, चौथा ऑप्शन है रावी नदी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है मानिक जैन, दूसरा ऑप्शन है नरिंदर चौहान, तीसरा ऑप्शन है देवयानी उत्तम खोबरगाड़े, चौथा ऑप्शन है के नंदिनी सिंगल। सही आंसर इसका हो जाएगा देवयानी उत्तम खोबरागड़े। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उप विजेता रही? आपके ऑप्शंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद। आप देख सकते हैं इस प्रकार के करंट अफेयर जो है आईपीएल से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो आप लोग आईपीएल जो है अगले जो 2022 में होने वाला है एग्ज़ाम, तो आप लोग 23 में होने वाला है, तो आप लोग जो है 2022 के आईपीएल के सारे क्वेश्चन जो है कंठस्थ कर लेंगे, जिससे आपका एक नंबर जो है पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं उप विजेता कौन रहा था 2020 में। दिल्ली कैपिटल्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख
निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा, चौथा ऑप्शन है कोट दीजी। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है विजातीय एक्सोटिक, तीसरा ऑप्शन है जीवोम बायोम जिसको बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है जैव अबायोटिक, चौथा ऑप्शन है स्थानिक एंडेमिक। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सोटिक विजातीय। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। बसई की लड़ाई जो है मराठा के जो है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो देखते हैं इसका संधि कब हुआ था। आपके ऑप्शंस, 1820 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1802, तीसरा ऑप्शन 1810, चौथा ऑप्शन 1801। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर 1802 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तरल पदार्थ का घर्षण। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस, अपरूपण, तलकर्षण, उत्प्लावन, पृष्ठ तनाव। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा तलकर्षण, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सितंबर 2021 में निम्न में से किसने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया है? आपके ऑप्शंस, निषाद कुमार, दूसरा ऑप्शन है सुहास यतिराज, तीसरा ऑप्शन है देवेंद्र झांझरिया, चौथा ऑप्शन है सिंहराज अधाना। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुहास यतिराज। सुहास यतिराज जो है नोएडा के आईएएस अधिकारी हैं जो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? आपके ऑप्शंस, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन किस विभाग का एक हिस्सा है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है राजस्व, दूसरा ऑप्शन है विनिवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय सेवाएं, चौथा ऑप्शन है आर्थिक मामले। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मामले। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 8,500 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 10,000 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 9,500 करोड़, चौथा ऑप्शन है 7,500 करोड़। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9,500 करोड़। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है किरण देसाई, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय, तीसरा ऑप्शन है विक्रम सेठ, चौथा ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि n परमाणुओं का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n किस के बराबर है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 2 के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 4 के बराबर, तीसरा ऑप्शन है 3 के बराबर, चौथा ऑप्शन है 1 के बराबर।
इस प्रकार से जो सेल बना हुआ रहता है, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो सेल बना दिया, यहाँ पे नाभिक रहता है, उसके बाहर जो है के कोष रहता है, उसके बाद जो है एल कोष रहता है, उसके बाद जो है एम कोष रहता है। इस तरह से इसको नाम दिया गया है के एल एम, जिसको के को 1 बोलते हैं, एल को 2 बोलते हैं, एन को 3 बोलते हैं। वही पूछा गया है कि एम के लिए क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एतमाद उद्दौला या इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है शाहजहानाबाद, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? बेसिकली आपसे एफपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है फाइनल पेमेंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है फॉरेन पेमेंट इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है फाइनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, तेगबोगचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो है तेगबोचे मठ जो है नेपाल में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर नेपाल ही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, अवध का अंतिम नवाब कौन था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है वाजिद अली शाह, दूसरा ऑप्शन है अलीवर्दी खां, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफर, चौथा ऑप्शन है मंसूर अली खान। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली खां, वाजिद अली शाह। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय तवधनम कार्यक्रम निम्नलिखित में से संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से, भारतीय नौसेना से, साहित्य से, या फिर औषधि से। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार निम्न में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है जापान। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है ये, आप कर सकते हैं इसका आंसर अगर पढ़ा होगा तो। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23-24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडी मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है मिनीमाता, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है तुलारेमिया, चौथा ऑप्शन है जीका बुखार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीका बुखार। बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सिंधुदुर्ग, दूसरा ऑप्शन है पन्हाला, तीसरा ऑप्शन है राजगढ़, चौथा ऑप्शन है प्रचंडगढ़। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचंडगढ़। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस प्रकार के मैं अमेजिंग वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।